डेंगू के कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जो सभी डेंगू केसेस में देखे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो सीवियर डेंगू केसेस में देखे जाते हैं, जिनको समझना बेहद ज़रूरी है ताकि कभी भी किसी भी डेंगू पेशेंट को यदि वो लक्षण आ रहे हैं, तो वो और उसके फैमिली मेंबर इन लक्षणों को समझ सके, स्पेशली रात-बिरात के समय जहाँ पे मैक्सिमम क्लिनिक्स बंद होती हैं और पेशेंट या उसके फैमिली मेंबर्स समझ ही नहीं पाते हैं कि जो लक्षण पेशेंट दिखा रहा है, ये सीवियर कैटेगरी के लक्षण हैं या फिर ये आम डेंगू के लक्षण हैं। और इसी कारण कभी-कभी रात में जब ये लक्षण आते हैं, तो पेशेंट की फैमिली डिसाइड नहीं कर पाती है कि सुबह जाके चलो डॉक्टर को दिखा लेंगे। उतने ही टाइम में जो डेंगू है वो बहुत सीवियर हो जाता है और कभी-कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। इस वीडियो का मकसद यही है कि आप सभी डेंगू के नॉर्मल लक्षण को समझ सकें, इसके साथ-साथ डेंगू के जो कॉम्प्लिकेटेड लक्षण हैं, उनको समझ सकें और अगर आपके फैमिली मेंबर में यदि किसी को डेंगू है और अगर वो ये सिम्पटम्स दिखा रहे हैं, तो तुरंत उन्हें सही समय पे हॉस्पिटल लेके जा सकें। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि क्या है डेंगू के नॉर्मल और कॉम्प्लिकेटेड सिम्पटम्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इसके साथ-साथ मैं एक साइंटिफिक और आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। दोस्तों, लगभग 15-20 दिनों से मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर रही हूँ। इसका कारण है कि रिसेंटली मेरी बेटी को डेंगू हो गया था। मेरी बेटी की सिचुएशन थोड़ी-सी क्रिटिकल हो गई थी। उसकी ब्लड प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो गए थे। बट भगवान की दया से मेरी बेटी अब बिल्कुल परफेक्ट, एकदम ठीक है, स्वस्थ है और अब मैं भी बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हूँ। यही मैं सोच रही थी कि जो सिम्पटम्स हमने बाद में जाने, जो डॉक्टर ने हमें बताए, ये सिम्पटम मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ, ताकि यदि आप अगर अपनी फैमिली मेंबर्स में अगर किसी को डेंगू है और इन सिम्पटम्स को देख रहे हैं, जो आम तौर पर बहुत लोगों को नहीं पता होते हैं, तो आप भी थोड़े सतर्क हो जाएँ और सही समय पे ना सही कदम उठाएँ, मतलब पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएँ। दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, हर जगह पे यहाँ-वहाँ पानी भरा हुआ है। ऐसे में डेंगू और मलेरिया के मच्छर बहुत तेज़ी से पनपते हैं। यदि आपके घर में गमले हैं, गमलों के नीचे जो प्लेट लगी होती है, अगर उसमें पानी भरा है, अगर वो कुछ दिनों तक भरा रहता है, तो ऐसे में भी मच्छर पनपने के जो चांसेज़ हैं, वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे हमारे केस में हम कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए थे, अपने होम टाउन गए थे और उन 15-20 दिनों में हमारे जो गमले थे, उनके नीचे प्लेट लगी हुई थी और बीच में बारिश हो गई थी। जब हम लौट के आए, तो क्योंकि शायद हमें लगता है कि वहाँ पे शायद पानी भरा हुआ होगा और शायद वहाँ मच्छर पनप गया होगा। अभी हम शायद ही कह सकते हैं, हमें भी परफेक्टली नहीं पता है कि कहाँ से मच्छर आया डेंगू का और मेरी बेटी को उसने काट लिया। कहने का मतलब है कि डेंगू के मच्छर इस मौसम में जो पनपने की उनकी जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपने आस-पास में डेंगू के केसेस धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। आपने ज़रूर सुना होगा कि आपके आस-पास भी डेंगू के जो केसेस हैं, वो ज़रूर बढ़ रहे होंगे। डेंगू एक स्पेशल प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर है एडिस एजिप्टाई या फिर एडिस एल्बोपिक्टस। ये मच्छर यदि किसी डेंगू पीड़ित व्यक्ति को काट लेता है, तो जब ये काटता है तो उसके रक्त में डेंगू के जो वायरस होते हैं वो भी आ जाते हैं। अब यही मच्छर यदि किसी हेल्दी व्यक्ति को काटता है, तो उस व्यक्ति में ये डेंगू के वायरस को पास कर देता है और उस हेल्दी व्यक्ति के अंदर 4 से 7 दिनों के अंदर डेंगू वायरस का जो लोड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर उसे हो जाता है डेंगू का बुखार, यानी कि डेंगू। अब कैसे पता चले कि बुखार आ रहा है तो वो डेंगू का ही बुखार हो सकता है? डेंगू का बुखार हमेशा बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, यानी कि 103 डिग्री, 104 डिग्री, यहाँ तक कि 105 डिग्री तक का बुखार होता है और ये शिवरिंग देके आता है, यानी कि कँपकपी देके आता है। तो यदि आपके आस-पास में किसी को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, कँपकपी के साथ आ रही है, शिवरिंग के साथ आ रहा है, तो बिल्कुल डिले मत करिए कि घर में ही पैरासिटामोल देके चलो उसका इलाज कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए, डॉक्टर सिम्पटम देखते ही तुरंत डेंगू या मलेरिया का टेस्ट ज़रूर लिखेंगे। जैसे ही टेस्ट कन्फर्म कर देता है कि पेशेंट को डेंगू है, अब आपको क्या करने की ज़रूरत है? पेशेंट को बहुत सारा फ्लूइड देने की ज़रूरत है, यानी कि लिक्विड्स। ये लिक्विड्स जूस हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, ओआरएस बहुत ज़रूरी होता है ताकि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। तो ये बेसिक जो है डेंगू का ट्रीटमेंट है, क्योंकि एक्चुअली में डेंगू की कोई दवाई नहीं है। जितना भी इलाज होता है वो सिम्प्टोमेटिक इलाज होता है, यानी कि जो सिम्पटम्स बॉडी दिखाती है, डॉक्टर्स उसका इलाज कर देते हैं। 4 में से 3 पेशेंट्स का इलाज घर पर ही रह के डॉक्टर की निगरानी में किया जा सकता है और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ेशन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
लेकिन वह एक पेशेंट ऐसा ज़रूर होता है जिसका डेंगू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड सिम्पटम्स आने लग जाते हैं और उसे हॉस्पिटलाइज़ होने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब कैसे पता चले कि इस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ेशन होने की ज़रूरत है? आपको तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। इस केस में आपको कुछ सिम्पटम्स में बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले, यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं, डेंगू में उल्टी आना एक नॉर्मल सिम्पटम भी है, उल्टी जैसा फ़ील होगा, जी मचलाएगा। लेकिन यदि पेशेंट बार-बार उल्टी कर रहा है, मतलब अगर वो पानी पी रहा है, वो भी उल्टी कर दे रहा है और उसके साथ-साथ यदि उसको पेट में बहुत सीवियर दर्द हो रहा है, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है, आपको तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत होती है। दूसरा सिम्पटम, यदि पेशेंट के सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, अब सर का दर्द है ये भी डेंगू का एक नॉर्मल सिम्पटम है। हमेशा पेशेंट को बहुत सीवियर सर में दर्द होगा और आँखों के पीछे वाले हिस्से में दर्द होता है। लेकिन यदि ये दर्द 2-3 दिन से ज़्यादा है और जब स्टार्टिंग में जब पेशेंट को बुखार आता है तो 2 से 3 दिन तक बुखार आता है, उसके बाद बुखार सबसाइड होने लग जाता है। अब उसके बाद जब बुखार नहीं है लेकिन फिर भी, या बुखार ये कह सकते हैं कि कम है बुखार, हाई ग्रेड फीवर नहीं है, लेकिन फिर भी सर में बहुत सीवियर दर्द है और अगर उसके साथ-साथ बीपी लो हो रहा है, पेशेंट का बीपी धीरे-धीरे ड्रॉप हो रहा है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और साथ में अगर उसके हाथ-पैर ठंडे हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल देर करने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए। इसके साथ-साथ यदि पेशेंट की साँस फूल रही है और उसको ब्रीथिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है और ऐसे में भी आपको देर नहीं करनी है। इसके साथ-साथ आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि कहीं पेशेंट के शरीर पे कोई ब्लीडिंग स्पॉट्स तो नहीं है। यानी कि जो पैर का हिस्सा होता है घुटनों से नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे पैर पे अगर आपको छोटे-छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं जैसे सुई चुभोते हैं, उतना छोटा-सा स्पॉट दिख रहा है और वो रेड कलर के स्पॉट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स हैं। ये साइन होता है इंटरनल ब्लीडिंग का, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। ख़ास तौर पर ये पैरों पे पहले शुरू होता है, यानी घुटनों के नीचे वाला हिस्सा। तो ऐसे आप स्किन को इस तरीके से ऐसे कीजिए और देखिए कि कहीं वहाँ पे सुइयों जैसा लाल-लाल, लाल-लाल स्पॉट्स तो नहीं है। अगर आपको ये लाल-लाल स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो ऐसे में बेशक आपका पेशेंट एकदम ठीक है, उसे कोई वॉमिटिंग सेंसेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बुखार नहीं आ रहा, लेकिन स्पॉटिंग हो रही है। तो इसका मतलब है कि उसके जो प्लेटलेट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप हो रहे हैं और आपको उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। देर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि डेंगू में जब बुखार उतर जाता है, उसके बाद बहुत सीवियरली प्लेटलेट्स ना नीचे जाती हैं, ड्रॉप होती हैं और डेंगू में कुछ ही घंटों में कभी-कभी जो मरीज़ होता है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो अगर इस तरीके के आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल देरी नहीं करनी है, पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। यूजुअली डेंगू अगर आप घर पर भी मरीज़ का इलाज कर रहे हैं, तो प्लीज़ वो डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए। डेली जो पेशेंट के ब्लड प्लेटलेट्स हैं, वो बराबर मॉनिटर होने चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार प्लेटलेट्स को चेक कर लिया और उसके बाद आपने प्लेटलेट्स को बिल्कुल चेक नहीं किया है। आपका जो पेशेंट है, वो एकदम ठीक लग रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको लगा कि नहीं डेंगू ठीक हो गया। बिल्कुल नहीं, आप जिस भी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, उनके साथ बराबर कॉन्टैक्ट में रहें और आपके जो ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट है जो मरीज़ का, वो पूरा प्रॉपर ट्रैक रहना चाहिए उसका। उसमें बिल्कुल भी आपको डिले करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मरीज़ ठीक है, सीवियर नहीं है, घर पर भी उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, उस केस में भी आपको ब्लड प्लेटलेट्स मरीज़ के ज़रूर पता होना चाहिए। डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे वो मॉनिटर होने चाहिए। अब सीरियस कंडीशन की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंटरनल ब्लीडिंग का जो एक सिम्पटम होता है कि पैरों पे कहीं पे नीडल जैसा एक स्पॉटिंग लाल-लाल कलर के निशान होते हैं और बहुत छोटे निशान होते हैं। उसके साथ-साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट को कहीं पर भी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। नाक से खून आना, यूरिन में खून आना, खाँसते समय गलती से जो बलगम है उसमें खून जैसा आना, स्टूल में हल्का-सा खून आना, मतलब कहीं से भी अगर इंटरनल ब्लीडिंग जैसा आपको लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्की होता है। इसमें आपको बिल्कुल देर नहीं करनी होती है। मतलब 1 घंटे की भी देरी नहीं करनी है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास भागना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि यदि आप एक फीमेल हैं और अगर आपको डेंगू हुआ है या आपके घर में कोई फीमेल है उनको डेंगू हुआ है, तो कभी-कभी क्या होता है कि डेंगू में फीमेल को पीरियड्स फिर से शुरू हो जाते हैं। मतलब उस फीमेल के पीरियड्स की डेट नहीं है,
एकदम से इर्रेगुलर है लेकिन स्पॉटिंग शुरू हो जा रही है, वो फ्लो बहुत हल्का भी हो सकता है, सिर्फ़ कुछ स्पॉट्स हो या हेवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर आपको डेंगू के दौरान ये इर्रेगुलर पीरियड का एपिसोड हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा साइन है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है, ये आपके पीरियड्स में काउंट नहीं होगा। तो जभी भी अगर किसी को डेंगू हो रहा है और अगर गलती से पीरियड्स की स्पॉटिंग शुरू हो जाती है, तो ये सबसे पहला साइन है कि शायद इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग भी हो सकता है कि आपके पीरियड्स की डेट हो और आपको पीरियड शुरू हो जाएँ और आपको ये लगे कि नहीं मेरी तो डेट है, तो मुझे इसलिए नॉर्मल पीरियड है। अगर आपकी डेट है तो भी डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलिए, हो सकता है कि आपकी पीरियड्स की आड़ में इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो गई हो और आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएँगे। डॉक्टर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रॉपर डिफरेंशिएट कर पाएगा कि ये नॉर्मल ब्लड फ्लो है, आपका पीरियड फ्लो है या ब्लीडिंग वाला फ्लो है, इंटरनल ब्लीडिंग वाला फ्लो है। तो दोनों ही केसेज़ में डेंगू के दौरान अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं या फिर टाइम नहीं है पीरियड्स का लेकिन फिर भी पीरियड्स आ रहे हैं, स्पॉटिंग हो रही है, कुछ भी सिम्पटम है, तुरंत डॉक्टर को बताइए क्योंकि ये बहुत सीवियर सिम्पटम हो सकता है। तो सारी फीमेल्स इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि डेंगू के दौरान अगर पीरियड आ रहा है तो थोड़े-से सतर्क हो जाइए और डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। तो दोस्तों ये थे डेंगू के कुछ सीवियर सिम्पटम्स जिनको आम लोगों को पता होने की ज़रूरत है ताकि समय पड़ने पे वो सही कदम उठा सकें। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा क्योंकि जैसे डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो ये वीडियो डेंगू के अवेयरनेस के लिए ही बनाया गया था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है वीडियो शायद किसी के काम आ जाए और कोई सही समय पे रहते सही कदम उठा सके। चैनल अगर पसंद आया है, चैनल की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के सदस्य बन जाइए। इसके लिए आपको नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना है, उसके साथ-साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके साथ डेंगू के सिम्पटम्स के बारे में शेयर किया, डेंगू के बारे में शेयर किया। इसके जो आगे वाला वीडियो है नेक्स्ट वीडियो उसमें हम डेंगू का मैनेजमेंट आपके साथ शेयर करेंगे कि यदि अगर आप किसी को डेंगू हो जाता है तो आपको मेडिसिन के साथ, डॉक्टर की एडवाइस के साथ कैसे डेंगू को मैनेज करना है, वो क्या चीज़ें हैं जिनको आपको खान-पान में लेके आना है, जिससे कि आपकी जो रिकवरी है वो सुपर फ़ास्ट हो जाए। तो उसके लिए आने वाला वीडियो ज़रूर देखिए। दोस्तों आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।